गहरे एक जादुई जंगल के दिल में एक जादुई चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी रोशनी कोमल और गर्म थी और उसकी जड़ें जंगल के हर कोने तक फैली थीं। ये पेड़ जंगल को जीवित रखता था। ये फूलों को गाने देता था, नदियों को बहाता था और जानवरों को खुश रखता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह पेड़ कैसे काम करता है। जब तक एक दिन उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। कीबो, एक जिज्ञासु छोटा बंदर, पेड़ों की टहनियों पर झूल रहा था। उसे खोजबीन करना बहुत पसंद था, लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा था। जंगल उतना चमकदार नहीं था, पक्षी नहीं गा रहे थे और फूल उदास दिख रहे थे। कीबो ने चमकते हुए पेड़ की ओर देखा। उसकी रोशनी पहले से कमजोर थी। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन एक छोटा बंदर आखिर क्या कर सकता है? कीबो ने सोचा कि वह अकेले इस रहस्य को हल नहीं कर सकता। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया। एक शर्मीला पर होशियार गिरगिट चिया, मस्तीखोर टुकी तोता और बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ टोरटुगा। मिलकर दोस्तों ने एक रोमांचक यात्रा शुरू की। उन्होंने पहाड़ चढ़े, नदियां पार की और जंगल में मुश्किल पहेलियां हल की। रास्ते में जानवरों ने कुछ अजीब महसूस किया। फूलों ने अपनी सुबह की गाने बंद कर दी और चिया को अपनी रंग बदलने की क्षमता खोने लगी। ये क्या हो रहा है? कोई चीज जंगल की ताकत को खींच रही है, लेकिन ये क्या हो सकता है? जो भी हो, हम इसका पता जरूर लगाएंगे। कई दिनों की खोज के बाद दोस्तों ने पेड़ के नीचे एक छिपी हुई गुफा खोजी। वहाँ उन्होंने एक अजीब प्राणी देखा, एक बूढ़ा और थका हुआ तिल पेड़ की जड़ों में घुसकर उसकी रोशनी खींच रहा था। कीबो को देखकर हैरानी हुई। तुम पेड़ की रोशनी चुरा रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं जानता था कि मैं पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं सिर्फ रोशनी चाहता था ताकि मैं इस गुफा में देख सकूं। मैं यहाँ नीचे बहुत समय से खोया हुआ हूँ। दोस्तों को समझ आ गया कि तिल जानबूझकर पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह तो बस मदद की तलाश में था। तभी उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के छोटे छोटे क्रिस्टलों से एक खास लालटेन बनाई ताकि तिल को अब पेड़ की रोशनी की जरूरत न पड़े। देखो, ये तुम्हारे लिए एक चमचमाती नई लालटेन है। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं बिना पेड़ की रोशनी लिए देख सकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि पेड़ को नुकसान हो। जैसे ही तिल की समस्या हल हुई, पेड़ फिर से तेजी से चमकने लगा। पूरा जंगल फिर से जीवन से भर गया। फूल फिर से गा रहे थे, नदियां बह रही थीं और चिया का रंग बदलने का जादू भी पहले से बेहतर हो गया था। कीबो और उसके दोस्तों ने सीखा कि कभी-कभी समस्याओं का हल लड़ाई में नहीं, बल्कि समझ में होता है। तिल की मदद करके उन्होंने पूरे जंगल को बचा लिया और उस दिन के बाद से पेड़ की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। और इस तरह जंगल में हमेशा खुशी बनी रही, क्योंकि जब दोस्त मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं होती।